There are no answers. There are pretenders who claim to have answers. महेश भट्ट, जिस पे लोगों ने कई इल्जामात लगाए, फिर चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, जिया खान, प्रवीण बाबी या फिर सुशांत सिंह राजपूत, उनका हर किसी से तार जोड़ा गया। महेश भट्ट बोल्ड मूवीज और कंट्रोवर्सीज के लिए हमेशा सुर्खियां बटोरते रहते हैं। आइए सुनाते हैं आपको उनके कुछ ऐसे किस्से जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। महेश भट्ट पहली बार कंट्रोवर्सीज में जब आए, जब उन्होंने अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ किस करते हुए तस्वीरें खिंचवाई। ये फोटो बहुत चर्चा में आई और स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पे भी आई। उसके बाद महेश ने ये भी बोला कि अगर पूजा उनकी बेटी नहीं होती तो वो उनसे शादी कर लेते। ऐसा बाप बेटी का रिश्ता शायद ही आपने कभी पहले सुना हो। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें जिया खान और महेश भट्ट की काफी करीबी रिश्ते देखे जा सकते हैं। जिया ने 3 जून 2013 को सुसाइड कर लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से जिया ने महेश भट्ट से मरने से पहले काम मांगा था, पर महेश ने उन्हें मना कर दिया। बाद में उन्होंने ये भी बोला कि उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है। सुशांत केस में रिया के साथ महेश भट्ट का नाम सोशल मीडिया पे काफी बार जोड़ा गया। रिया और महेश भट्ट की आपस में 16 बार बात हुई। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की काफी पिक्चरें वायरल हुई, जिसके हिसाब से दोनों की नजदीकी देखी जा सकती है। भट्ट साहब जो है, मतलब आप सब जानते ही होंगे, काफी पागल हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी है इनके अंदर। और रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं। आप काम के भी नहीं रहोगे तो आपसे पूरी चर्चा करेंगे, आप कहाँ से हो, अच्छा दिल के दर्द तो सुना के जाओ। वो खुद ही बोलते हैं जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं उनकी लाइफ में, बेटियां हैं, बीवी है, एंड ही अंडरस्टैंड्स वुमेन। सुशांत सिंह के केस में भट्ट को कई बार पुलिस स्टेशन बुलाया गया। ईडी ने खुलासा किया कि 8 जून को महेश और रिया की फोन पे बात हुई। महेश भट्ट ने सुशांत की मौत के बाद ये भी बोला कि उन्हें पता लग गया था कि सुशांत सिंह प्रवीण बाबी के रास्ते पे चल रहे हैं और सुसाइड करेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने रिया से बोला था कि उन्हें सुशांत से दूरियां बना लेनी चाहिए क्योंकि सुशांत की हालत अब ठीक नहीं है। भट्ट ने सुशांत केस में पुलिस को ये स्टेटमेंट दिया कि वह सुशांत से सिर्फ 2 बार मिले हैं, पर सवाल फिर ये है कि अगर वो 2 बार मिले हैं तो उनको कैसे पता था कि सुशांत प्रवीण बाबी के रास्ते पे चल रहे हैं और वो सुसाइड करेंगे। प्रवीण बाबी महेश भट्ट से जब मिली जब उनका करियर पीक पे था। उस वक्त महेश भट्ट शादीशुदा थे और पूजा भट्ट के पिता भी थे, पर उसके बावजूद वो उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। पर जब महेश भट्ट को पता लगा कि प्रवीण का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और वो डिप्रेशन से गुजर रही हैं, तो वह उन्हें छोड़ के चले गए। 2005 में प्रवीण बाबी की लाश उनके अपार्टमेंट में मिली। महेश भट्ट ने एक बार बोला कि प्रवीण बाबी उनके लिए 2 बार मर चुकी हैं। पहली बार जब उनका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ और दूसरी बार जब उनकी मृत्यु हो गई। प्रवीण बाबी पहली एक्ट्रेस थी जो टाइम्स मैगजीन के कवर पे आई, पर उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को लेने कोई नहीं गया। महेश भट्ट की 3 बेटियां हैं, आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट और पूजा भट्ट। महेश भट्ट की किसिंग कंट्रोवर्सी से लिंक करते हुए लोगों में ये अफवाह फैलाई गई कि आलिया भट्ट महेश भट्ट और पूजा भट्ट की बेटी है। I am a misfit at 71. I can't expect a young little girl to fit into this sick world where brutality